नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के श्लोक क्रमांक 40 तक अपनी चर्चा हो गई है। शरीर की प्रीति करने पर क्या होता है और उस शरीर की प्रीति से होने वाले दुखों से छूटने के लिए चिन्मय तन यानी ज्ञान शरीर आत्मा से प्रेम प्रकट करने पर वो दुख, वो विक्षिप्तता, वो क्षोभ दूर हो जाता है जो कि शरीर के, देह के और संयोगों के प्रेम से पैदा होता है। ये श्लोक क्रमांक 40 में बात आई थी। मूल रूप से तो श्लोक इतना ही कहता था कि भेद विज्ञान धारण करके तन के प्रति प्रेम को छोड़ो और चिन्मय तन के प्रति यानी ज्ञान शरीर के प्रति प्रेम को पैदा करो। अब अगला 41वां श्लोक बताता है कि ऐसा प्रेम यानी जिसमें हम आत्मा के प्रति प्रीति करते हैं और देह के प्रति जो प्रीति थी, जो अज्ञान था, जब वो नष्ट हो जाता है, चला जाता है, तो उसका फल क्या होता है, इसे बताने वाला ये 41 नंबर का श्लोक है। श्लोक पढ़ते हैं 82 पेज नंबर पर। श्लोक 82 पेज पर है और उसका पद्यानुवाद 81 पेज पर है। थोड़े से इसकी फॉर्मेटिंग करने में कुछ कमी रह गई होगी, तो इस श्लोक का पद्यानुवाद 81 पेज पर आ गया है और मूल श्लोक 82 पेज पर है। आत्म विभ्रमजम दुखम आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। अब पद्यानुवाद एक पेज पीछे। आत्म भ्रांति से दुख हो आत्मज्ञान से शांत, इस बिन शांति ना हो कर ले तप दुर्दांत। देखो, बड़ा श्लोक का अर्थ तो बहुत सरल है लेकिन बात बड़ी गहरी है, जो कि अनेक शास्त्रों में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, समय सार आदि में, प्रवचन सार में, समय सार में, कि आत्म विभ्रमजम दुखम, की जो आत्मा के प्रति विभ्रम यानी भ्रांति होती है उसके कारण दुख होता है, दुखम। और आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति, और वो दुख कैसे शमित हो जाता है, कैसे खत्म होता है, कि जब आत्मज्ञान हो जाता है। जो आत्मज्ञान के अभाव में था वो आत्मज्ञान होने पर चला जाता है। नायतास्तत्र निर्वान्ति, और अयतः, है ना, ना अयतः, नहीं होता। कब नहीं होता? बहुत प्रयत्न करने पर भी। निर्वान्ति, निर्वान्ति यानी निर्वाण नहीं होता। बहुत प्रयत्न करने पर भी निर्वाण नहीं होता, भले ही प्रयत्नों के नाम पर क्या कर लिया जाए, कृत्वापि, कर ले,
भले ही वो कितना भी कर ले, क्या कर ले, परमम तपः, बहुत तप कर ले, लेकिन बहुत तप करने के बाद भी आत्मज्ञान के बिना दुखों का प्रशमन नहीं होता, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, है ना। इन्हीं सब श्लोकों का, मूल गाथाओं का अर्थ करके वहां पर 6 ढाला में लिखा है कि कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते, सहज टरे ते। और इन सब चीजों पे मोहर लगा देता है अपना कर्णानुयोग कि भाई देख लो, सम्यक दर्शन होने के बाद स्वतः कर्मों की कितना संवर निर्जरा हो रही है, और मिथ्या दृष्टि कितना ही तप क्यों नहीं कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी रंच मात्र भी उसके संवर निर्जरा नहीं है। जो निर्जरा होती भी है मिथ्या दृष्टि की, उसे गिना ही नहीं जाता है। मोक्ष मार्ग में वो कार्यकारी नहीं है, है ना। वो तो क्या है, वो सविपाक और अविपाक निर्जरा होती है ना, तो सविपाक निर्जरा का कोई मूल्य थोड़ी है, अकाम निर्जरा का कोई मूल्य थोड़ी है। अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा तो सबके त्रियंच आदि सब जीवों के हो ही रही है। फल देकर कर्मों का खिर जाना, इसमें क्या बड़ी बात है। दम तो तब है कि जब आप सत्ता में पड़े हुए कर्मों को खत्म कर दो, उन्हें उदय में आने से रोक दो, तो बड़ी बात है। और उदय में आने से कब रोका जा सकता है, कैसे संभव है। वो जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है कि बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मानुभूति के रोक ही नहीं सकता है। तो इसलिए यहां भी यही कह रहे हैं कि भले कितना भी उग्र तप क्यों नहीं करता हो, लेकिन उस परम तप के करने के बावजूद भी क्या कहते हैं कि ना प्रशम्यति, प्रशम यानी खत्म नहीं होते, शांत नहीं होते। क्या शांत नहीं होते कि संसार के वो दुख जो कि आत्म भ्रांति के कारण है। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं। शरीर आदिक में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख या कष्ट शरीर आदिक से भिन्न रूप आत्म स्वरूप के अनुभव करने से शांत हो जाता है। अतएव जो पुरुष भेद विज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने का प्रयत्न तो नहीं करते, वे भले उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। देखिए टीका पढ़ते हैं। आत्म विभ्रम से उत्पन्न हुआ, अर्थात क्या है आत्म विभ्रम, अनात्म स्वरूप, अनात्म रूप शरीर आदि में आत्म बुद्धि, वह आत्म विभ्रम है। अपनी लोगों के लिए लोक में सेल्फ इमेज बहुत बड़ा मुद्दा होता है। सेल्फ इमेज खराब नहीं होना चाहिए। ये मैं गाड़ी से आते जाते हैं ना, तो रेडियो चलता रहता है, तो रेडियो में कहीं ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं। तो ऐसे ये कहानी सुना रहे थे कल रेडियो पे कि राज कपूर जो थे ना, पहले एक राज कपूर हीरो, कहले वो अपने जीवन में कभी भी चीन नहीं गए। क्यों चीन नहीं गए कि एक बार उनके परिवार ने पूरा प्लान बनाया कि चीन जाना है उन्हें। जब वो थोड़े से उम्र के मध्य दहलीज पर पहुंच गए थे 1970, 75, 80 के आसपास, है ना, तो जब उन लोगों ने प्लान बनाया और सबने प्लान बना लिया, तो राज कपूर ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां के चीन के जो मेरे प्रशंसक हैं उन्होंने मेरी एक इमेज बना रखी है। क्या इमेज बना रखी है कि वो जवानी वाले जो राज कपूर हुआ करते थे ना, जो शुरू 1950 में कुछ उनकी फिल्में रिलीज हुई होंगी, तो उनके दिमाग में वो राज कपूर की इमेज है। और अब तो मैं मोटा हो गया हूं, अब तो मैं थोड़ा सा जैसा मैं तब दिखता था नहीं दिखता हूं, तो इससे मेरे प्रशंसकों का दिल टूट जाएगा, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, वहां जाऊंगा तो वहां फोटो खींचेंगी, पेपरों में छपेंगी। अब आज जैसा मोबाइल नहीं था कि लोग इतने आराम से चीजें सर्कुलेट हो जाएं। पहले तो अखबारों के माध्यम से ही चीजें पहुंचती थी। तो इतनी सी चीज के कारण वो सेल्फ इमेज से आदमी ग्रसित था और उस कारण से वो जाने से मना कर देते हैं। अभी ऐसी अपनी अपनी सेल्फ इमेज जो हमने बनाई है, पहले तो ये निर्णय करो कि इमेज बनाने से पहले सेल्फ का निर्णय तो करना पड़ेगा कि सेल्फ कौन है। सेल्फ यानी मैं कौन हूं। आज देखो लोग बाग, वो एक बार किसी फिल्म स्टार का वो आया था इंटरव्यू, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं पूरी दुनिया में
सिर्फ अपनी बाथरूम के अंदर स्वतंत्रता अनुभव करता हूं। मतलब आप सोच रहे हो कि वो पूरे दुनिया में जहां भी निकलता है तो वो एक इमेज में बंध गए हैं, क्योंकि उनको स्माइल लेकर चलना पड़ेगा कि कब कौन फोटो खींच ले, कब कौन क्या कहते हैं उल्टे सीधे चल रहे होंगे तो वही चीजें रिकॉर्ड हो गई, तो फिर कैसे चलेगा काम, और इससे उनकी इमेज पे प्रभाव पड़ता है। यही तो उनकी दुकानदारी, यही उनकी जो बॉडी, उनका शरीर, उनका चेहरा मोहरा, यही तो उनकी सारी चीजें, इसी को तो बेच रहे हैं वो। तो वो कितने ज्यादा उस इमेज से ग्रसित है वो आदमी। और आप विचार करो कि वो जो झूठी इमेज आदमी ने क्रिएट की है वो ही उसकी सबसे बड़ी परतंत्रता बन गई। और ऐसे हम सभी अपनी अपनी इमेजों में कैद हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशों में कैद हैं, अपनी अपनी इमेज में ख्वाहिशों में कैद हैं। एक बार मैं यहाँ गया था, क्या कहते हैं अपना भोपाल जेल, तो वहां पे शुरू में 8-9 साल पहले की बात है। तो वहां पे मैंने वो की स्टोरी की, तो वहां पे लोगों, सब कैदियों से बात की, सब तरह के कैदी थे, मर्डर करने वाले भी थे, सब अलग अलग लोग थे। तो कई लोगों से बात करने के बाद पता चला कि छोटी छोटी सी ख्वाहिशें, छोटी छोटी सी इच्छाएं, और उन इच्छाओं ने उनसे अपराध करवा दिया। बहुत छोटी सी इच्छा कि बस कुछ नहीं है, पत्नी ने कभी उनकी एक छोटी सी बात का तिरस्कार कर दिया। उसने बोला कि भाई तू मत जा, ससुराल मत जा, और वो कहने लगी मैं जाऊंगी, और छोटी सी बात पे लड़ाई चालू हुई तो इतनी बढ़ गई कि आदमी पहले से किसी गुस्से में भरा हुआ था। नॉर्मली वो ऐसा ट्रीट नहीं करता है, लेकिन उसने ऐसा कोई फैसला ले लिया कि कोई भी भारी चीज थी उसने मार दी, या कुछ भी चीज थी धक्का दे दिया तो दीवार से सिर लग गया तो मौत हो गई। और 99%, मैं तो 1% कहूंगा, जो आदमी आपराधिक वृत्ति का था, जो संतति में अपराध करता था, आपराधिक रूप से सोचता था और अपराध करने का ही विचार करता था। कई बार आप सोचो इन चीजों को कि 3 छोटे बच्चों का मर्डर कर दिया मां ने, और फिर अपना सुसाइड कर लिया, और ये इतनी नॉर्मल चीजें हो गई हैं। और ऐसी खबरें इतना बेचैन करती हैं कि आप सोचो उस समय की मानसिक स्थिति क्या होगी। वो निरंतरता में नहीं बरत रही है वो चीजें, लेकिन वो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आता है जहां पर वो व्यक्ति उस इच्छा के दायरे में कैद होकर इतना भयंकर और बड़ा अपराध कर बैठता है। तो सब लोगों के साथ, अधिकांश लोगों की बात करी तो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में, कि बस किसी से चोट पहुंचा दी, किसी ने किसी को ऐसे ही मार दिया, तो अधिकांश लोगों की, और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, कई पढ़े लिखे लोग भी थे, और ऐसी बातें करें। तो जब मैंने पूरी स्टोरी के समअप करते हैं ना स्टोरी, तो उसके बाद फिर एक P2C दी जाती है, रिपोर्टर जो एक छोटी सी 30 सेकंड की आखिर में पूरी स्टोरी को समअप करता है। तो वहां पे मैंने फिर ये बोला कि जेल की इन काल कोठरियों में कोई बंद नहीं है, हर कोई अपनी ख्वाहिशों की ही कैद में बंद है। और इन जेलों का मकसद भी क्या है? लोगों को उनकी ख्वाहिशों की कैद से बाहर कराना, है ना। इसलिए ही तो है कि भाई तुम अपनी उन इच्छाओं पर लगाम लगाओ, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप कहां कहां तक जा सकते हो, कितने लेवल की हो सकती हैं इच्छाएं। आजादी क्या है, सुकून क्या है। कल एक ऐसी लाइन पढ़ने में मिल रही थी, बड़ी अच्छी लाइन थी, कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते चले गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए, है ना। इतनी छोटी सी बात है, ये दुनिया भर के लोग अपनी इच्छाओं के किले बना लेते हैं और उन किलों को प्राप्त करने की दौड़ में भागते रहते हैं। हम अपने अपने अहंकार के, इच्छाओं के, ख्वाहिशों के किले तैयार करते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ये बंगला खरीदना है, मुझे ये कार खरीदना है। आपने एक किला बनाया और उस किले को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हो, लेकिन आप पाते हो कि जब आप उसे अचीव कर लेते हो, उसे पा जाते हो जो आपने पहले तैयार किया था, और उस सुकून को फिर आप देखते हो कि वो तो कहीं और सरक गया है, वो तो किसी और दूसरी वस्तु में चला गया है, और फिर आप अपनी दौड़ फिर चालू कर देते हो। तो अब हम हमारे मुनिराजों को देखें, हम हमारे ज्ञानी, धर्मात्मा, व्रती, संयमी, त्यागी, है ना, सम्यक दृष्टि जीव की जो सोच होती है वो क्या होती है? उसे तो जहां है ना वहीं पर उसको आनंद दिख गया ना, उसने तो वहीं पर सुकून पा लिया।
अब वो क्यों दौड़े, किसके, उसके लिए यही कामयाबी है कि मैं बस यहीं पर ठहर गया हूं, इसी को मैंने पा लिया है और बस बात खत्म हो गई। फिर उस लाइन के आगे भी बहुत अच्छी कुछ लाइनें थी, अब वो मेरे को पूरी एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रही हैं, लेकिन वो ऐसे ही थी कि हम जितना जीना नहीं सीखे उतना तो हम मर रहे हैं। कुछ पाने के लिए हम जो जो कर रहे हैं, इतना तो हम जीना भी नहीं सीखे जितना हम लगातार मर रहे हैं। तो वो लगातार मर रहे हैं इन द सेंस भाव मरण कर रहे हैं, और भाव मरण की तह में जाके देखो तो क्या मिलेगा, इच्छाएं मिलेंगी। क्योंकि आप एक एक छोटी छोटी सी इच्छाओं को बांधते चले जाते हो और फिर उन्हें पूरा करने के लिए दौड़ते चले जाते हो। अब उन इच्छाओं के अभाव रूप वृत्ति कब होगी, और इच्छाएं पैदा क्यों हुई, गलत सेल्फ इमेज के कारण, आत्म विभ्रांति। जैसे यहां पर क्या कह रहे हैं, आत्म विभ्रांति, मेरा जो स्वरूप नहीं है और मैंने अपना स्वरूप वो मान लिया, ये एक विभ्रांति हो गई। जैसे कई बार देखो क्या होता है, हम अपने बच्चों की समाज के सामने, दूसरे लोगों के सामने एक इमेज बना देते हैं, जबकि एक्चुअल में वो है नहीं है। कि सभी बच्चे उतने टैलेंटेड नहीं हो सकते, सभी बच्चे जरूरी नहीं है कि गाने में ही अच्छे निकल जाएं, पढ़ने में अच्छे निकल जाएं, बोलने में अच्छे निकल जाएं, सब नहीं है। आपको उनको अपने अपने उदय के अनुसार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब आप क्या करोगे कि उसका एक महिमा मंडन, आप चार लोगों के सामने बैठोगे और चार लोगों के सामने कुछ चीजें ऐसी उसके अंदर प्रस्तुत कर दोगे, उसकी एक इमेज ऐसी प्रस्तुत कर दोगे लोगों के सामने जो है नहीं, जो गलत है, भ्रामक है। अब क्या होगा कि आप उसकी इमेज आपने ऐसे प्रस्तुत की है, तो अब आप ये अपेक्षा करोगे कि जो मैंने इमेज प्रस्तुत की है ना, ऐसा ये ट्रीट करे लोगों के सामने, ये कुछ करके दिखाए। आपने कह दिया अरे वो तो बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ता है, बहुत लिखता है, बहुत अच्छा बोलता है, अभी कभी कदाचित एक आध मौका मिल गया उसे बोलने का और वो कदाचित नहीं बोल पाया, आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, तो क्या होगा, वो जो आपने झूठी इमेज खड़ी की थी वो क्या हुआ, वो आपके दुख में बदल गई। और क्या दुख है, यदि लोक में आप सफलता को परिभाषित करो तो क्या है सफलता, लोक ने जो सफलता की परिभाषा मानी है, हमारे अहंकार की पुष्टि हो जाने का नाम ही सफलता है। हम अपने जीवन में एक पॉइंट तय करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ईगो जिसे बोलते हैं, ईगो का पॉइंट, जैसे कि किसी ने सोचा, उसने अपना ईगो का पॉइंट तय किया है, माता पिता भी तय कर लेते हैं, बच्चे भी तय करते हैं, सब करते हैं, उन्होंने सोचा कि इसकी यदि 90% बनी तो ये सफल है। एक दूसरे माता पिता हैं जिन्होंने वो ईगो का पॉइंट तय किया है 60% पर। उनका पॉइंट क्या है, ईगो का पॉइंट 60%। यार जैसे तैसे फर्स्ट डिवीजन बना ले उतना ही बहुत है ना, ज्यादा उम्मीद तो दिखती नहीं है इसमें। तो उन्होंने लेकिन उसका पॉइंट तय करा कहां पे, 60% पे। अब देखो रियलिटी और सुकून, असल एकदम अलग है और सुख एकदम अलग चीज है। अब हुआ क्या कि जिसका ईगो का पॉइंट 90% पर सेट था उसके 85% आए, और जिनका ईगो का पॉइंट 60 पर था उसके 65% आए। बोलो सफल कौन है? लेकिन सफल किसको लगेगा, सफलता किसे लगेगी? वो 85% वाला कहेगा अरे बगल वाले के 92 आ गए, उसके 93 आ गए, उसके 94 आ गए, उसके 95% आ गए, तेरे 85 आए, जबकि तू हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करता था। हमने तो एक्सेप्ट किया था कि तू 91 92% तो कम से कम बनाएगा, 95 बनाएगा, उसके 85 आए तो दुखी है। अभी दूसरे के 60 सोच रहे थे तो वो बड़े प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि ईगो का पॉइंट सेट करने पे चीजें मिलती हैं। ईगो आपने जहां पर सेट किया, मैंने शायद एक आध बार आपको सुनाई थी वो घटना कि मेरा एक मित्र था जो ये कॉक्स एंड किंग्स वगैरह कंपनियां रहती है ना, इनमें काम करता था वो, और उसको बस यही मौका मिलता था कि इस महीने यूरोप जाओ कोई का टूर लेके, अगले महीने अमेरिका जाओ, उसके अगले महीने भैया सिंगापुर जाओ, यही काम था। महीने में 3-4 बार उसको यही टूर लगाना है। अभी कई लोगों के ख्वाब होते हैं क्योंकि उनका ईगो पॉइंट है कि एक बार हम यूरोप घूम के आ जाए, उनका ईगो पॉइंट वहां पर सेट है, लेकिन उसका ईगो पॉइंट वहां पर सेट नहीं है। उसके लिए वो दुख का कारण है कि यदि कंपनी बोलती है जाओ यूरोप, वो घर में जाना चाहता है, वो अपने घर गांव जाना चाहता है, अपने माता पिता के पास जाना चाहता है, वो यूरोप नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि उसका ईगो पॉइंट वहां पर सेट नहीं है। उसके लिए ये काम है, जैसे दूसरे किसी, जैसे आप घर में किसी से पोंछा लगवाते हो तो ये उनका काम है, ऐसे ही उसके लिए ये काम है, वर्किंग है, जिससे वो बचना चाहता है। तो अभी क्यों उसके लिए वही चीज दुख का कारण है और किसी के लिए वही चीज सुख का कारण है? क्या है? अब सुख का कारण है, यदि यूरोप घूमना होता
तो फिर सबको ही घूमने में मजा आना चाहिए था, लेकिन किसी को आता है किसी को नहीं आता है। हमारे दिल्ली में जो रिपोर्टर्स रहते हैं, अभी कभी मोदी जी विदेश जा रहे हैं, कभी राष्ट्रपति जा रहे हैं, तो एक एक रिपोर्टर का नंबर आता है, तो वो ये बोलता है अरे मैं पिछली बार ही तो अमेरिका गया था, इसको भेज दो, उसको भेज दो, ऐसा बोलते, दूसरे को भेज दो, वो ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई थकाने वाली चीजें हैं ये चीजें अल्टीमेटली एक लिमिट से ज्यादा हो जाएंगी तो आपको थकान होगी। ऐसा सभी जगह है। आजकल लोग बहुत महिमा मंडित करते हैं कि ये विदेशी लोग जो हैं अपनी धन संपत्ति को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो बस छोड़ रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहना, तो छोड़ रहे हैं तो वो अपरिग्रह का संदेश दे रहे हैं। अपरिग्रह देखो, मैंने उस दिन जो 3-4 गाथाएं आपको पढ़ के सुनाई थी, 206, 207, 208 और 209 नंबर की समय सार की, उन गाथाओं में सबसे पहले आचार्य ने क्या बताया? पहले तुम अपने में संतुष्ट हो, तब छोड़ोगे ना तो वो कल्याणकारी है। और पहले अपने में अपना निर्णय नहीं किया, अपने में तृप्त नहीं हुए, अपने में संतुष्ट नहीं हुए, तो छोड़ोगे तो क्या होगा? कुछ क्षणों के लिए आपको लगेगा कि छोड़ के मैंने काम कर दिया, लेकिन देर सवेर आप वापस वहीं घुसोगे, उसी जगह पर जाओगे। तो ये जहां पर समृद्धि और संपन्नता बढ़ रही है, उन लोगों को लगता है छोड़ दो ये चीजें, अब ये नहीं करना है। अपने वो अभिषेक जी हैं, है ना, वो अपने सीएम हाउस में काम करते हैं, तो वो बता रहे थे कि जो उनका छोटा लड़का है उसकी ख्वाहिश है, उनका मतलब पूर्व सीएम अभी केंद्रीय मंत्री, और दोनों लड़कों की शादी है, एक की फरवरी में एक की मार्च में, है ना, तो वहीं रहते हैं, तो दोनों से बातचीत होती रहती है, फोन वोन आते रहते हैं। तो बता रहे थे, तो कह रहे वो लड़का ये बोलता है कि मेरे को तो बिल्कुल अकेले में जाके 10 लोगों के साथ शादी करना है, लेकिन ये पापा की इमेज ऐसी बन गई है कि इतना बड़ा फंक्शन करना पड़ेगा। तो वो बोलता है, तो अभी कोई ये सोचने लगे कि ये पलायनवादी हो रहा है, मतलब ये सब उन संयोगों से दूर हटना चाहता है, तो भैया वो किसी को पकड़कर नहीं हट रहा है, बल्कि ये नेचुरल है। जिस बच्चे के पापा की गोली बिस्कुट की दुकान होती है, उसे गोली बिस्कुट पसंद नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसे ही जिसने बचपन से एक वो देखा हो, जलसा देखा हो, है, बुरी चमक दमक देखी हो, वो थोड़ा सा वहां से, उसके लिए वो चीजें क्या हो गई हैं, उसके लिए उधर से दूर जाना, वो उसके लिए कोई सफलता और सुकून का बिंदु है। लेकिन वहां सुकून नहीं है जब तक आप अपनी इमेज का सही निर्णय नहीं करोगे, अपने सेल्फ का सही निर्णय नहीं करोगे, नो योर सेल्फ, अपने आप को रियल में आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि मैं वास्तव में क्या हूं, तब तक आप यही करोगे कि वो इस कंधे का वजन यहां पर रखोगे और अपनी इमेज बाहर से बदलते रहोगे। कई लोगों को अपनी इमेज तीर्थों पर स्थापित करने में अच्छा लगेगा, तो कई लोगों को अपनी इमेज क्लबों में स्थापित करने में अच्छा लगेगा, लेकिन वो दोनों ही लोग गलत डायरेक्शन में हैं। जो लोग क्लबों में हैं वो भी गलत जगह पर हैं, और जो तीर्थों से अपनी इमेज बनाना चाह रहे हैं वो भी गलत है। कई बार ये सोचने में आती है बातें कि जैसे अलिंग ग्रहण के बोल लिखे, अब आचार्य को अलिंग के इतने अर्थ करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये 20-20 बोल लिखे और उन्होंने सब लिंग पर क्या कहते हैं, हथौड़ा चलाया है। अमृत चंद्राचार्य ने सब लिंगों पर, लिंग यानी चिन्हों पर, हम चिन्ह यानी क्या होता है, इमेज, हमने अपन चीन बोलते हैं ना, इन्हें चीनते हो, अपन बुंदेलखंड में चलते, इन्हें चीनते हो, चीनना यानी क्या होता है, पहचानना, आइडेंटिफाई करना, है ना। ऐसे हम अपने आप को कैसे चीनते हैं, उसे बोलते हैं चिन्ह। चिन्हों से ही हम अपने आप को चीनते हैं। तो हम अपने आप को कैसे चीनते हैं? कोई व्यक्ति अपने आप को मुनि होकर चीन सकता है, कोई अपने आप को आर्य का होकर, कोई अपने आप को ग्रस्त होकर, श्रावक होकर। आचार्य कहते हैं ये सारे लिंग मेरे स्वरूप में नहीं है, इनसे मत चीनो अपने आप को। इससे क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य कि अपनी इमेज ना तो तीर्थों से बनाओ, ना तो भोगों को छोड़ने से अपनी इमेज बनाओ, ना भोगों को ग्रहण करने से अपनी इमेज बनाओ। अपनी इमेज किससे बनाओगे? दोनों ही भ्रांतियां हैं। अपने मैं भोगों को छोड़ने वाला हूं, ये इमेज बनाना भी भ्रांति है, आत्म भ्रांति है, और मैं भोगों को ग्रहण करने वाला हूं, ये इमेज बनाना भी आत्म भ्रांति है। एक सीधा चल रहा है और एक खड़गासन में है, बस इतना अंतर है, लेकिन दोनों ही दुखी हैं। वो तो लोक में ऐसा स्वरूप बन गया है कि सब लोग यदि सीधे पैर चलेंगे तो उल्टे हाथों के बल चलने वाला आदमी थोड़ा सा रुचिकर बन जाता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ऐसे ही घर गृहस्थी छोड़ने वाले लोग आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, लेकिन वो आकर्षण आप किसी न किसी संयोग को देखकर तय कर रहे हो। जो यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं कि भले दुर्धर तब क्यों नहीं करता हो, लेकिन आत्म भ्रांति यदि है
तो वो दुर्धर तप कुछ भी फल देने वाला नहीं है, वो सुखी करने वाला नहीं है। हम वहां भी अपनी किसी न किसी इमेज में कैद हो जाएंगे। अपनी हर तरह की इमेज को तोड़ने का नाम धर्म की शुरुआत है। अब तय कर लो कौन कौन सी इमेज अपन ने बनाई है। मैं अपनी एक इमेज बना लूं कि मैं 10 दिन जिस तरह से आपको बोलते हुए प्रभावित कर रहा हूं, तो 11वें दिन भी मैं आपको ऐसे ही बोलते हुए प्रभावित करूं। तो मैंने अपनी इमेज बना ली कि मैं ऐसा बोलने वाला हूं, मैं ऐसा वक्ता हूं, तो ये मेरी इमेज मेरे दुख का कारण बनेगी, क्योंकि मैं ऐसा हमेशा कर नहीं पाऊंगा। कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि जब मैं नहीं बोल पाऊंगा। कभी ना कभी तो होगा ना, कभी ना कभी तो ऐसा किसी भी वजह से हो सकता है, मानसिक व्याधि, शारीरिक व्याधि, उदयजन्य अनेक तरह की विचित्रताओं के कारण। लेकिन मैं अपने उस इमेज को अपना सेल्फ मान लूंगा। समझ रहे हैं? सेल्फ यानी मैं स्वयं, सेल्फ यानी स्वयं, स्वयं का निर्णय। स्वयं क्या है? आत्म भ्रांति। स्वयं के संबंध में भ्रांति ही दुख का कारण है। अब आप जितनी भी इमेज क्रिएट करते चले जाओ अपनी, चाहे त्यागी की इमेज करो, चाहे मुनि की करो, चाहे ग्रस्त की करो, चाहे भोगी की करो, सभी दुखी हैं। और सभी अपना, जब हम अपनी गलत इमेज तय करते हैं तो वो गलत इमेज तय करने के बाद एक समय आता है हम अपनी उस इमेज से ही भागते हैं। क्योंकि गलत इमेज है ना, आपके लिए अपनी इमेज ही एक बंधन, आपका कैद बन गई है। उपाधियां, ये क्या होती हैं? उपाधि। उपाधि मतलब गलत इमेज। आदि व्याधि उपाधि से रहित होती है समाधि। आदि से हम बचना चाहते हैं, व्याधि से बचना चाहते हैं, लेकिन उपाधियां सब ग्रहण करना चाहते हैं। उपाधियां ही तो आत्म भ्रांति है। मैं पंडित हूं, ये उपाधि आपकी गलत इमेज है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये मानना पड़ेगा। मैं नेता हूं, तो ये आपकी गलत इमेज है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। और आप एक समय पाओगे कि आपकी नेता पने की इमेज से आप भागोगे। होता है, 2 बजे रात को फोन आ रहा है, 3 बजे रात को फोन आ रहा है, हमारी नाली खराब हो गई, हमारी सड़क खराब हो गई, तो अब आप मना नहीं कर पाओगे। करके बताओ, मंदिर के अध्यक्ष बन जाओ। अभी फोन कौन के लिए लगाएगा? वो पंखा नहीं चल रहा, वो स्विच नहीं चल रहा है, वहां पे गंदगी पड़ी हुई है, कौन के लिए ये सब बोला जाएगा? हाँ, बस ये सब करते हैं ऐसा। आप जब उस चीज को समझ लोगे ना, तो आपको मन करेगा यहां से भाग जाओ। अनेक लोगों को ये लगता है। आप कभी कभी इन लोगों की मानसिक स्थिति का काल्पनिक तौर पर, मतलब अपने अजम्पशन से, अज्यूम करके चीजों का विचार करो कि अरबपति आदमी को क्या जरूरत पड़ती है सुसाइड करने की। वो सीसीडी का मालिक था, 3000 सीसीडी थे उसके, उसने आत्महत्या कर ली। अरे वो उसे लगने लगा था चली जाएं ये सारी चीजें, इनसे मैं मुक्त हो जाऊं। कितना ज्यादा मानसिक तनाव और टेंशन है आपको पता नहीं। आपकी छोटी सी दौड़ आपको कितना परेशान करती है। आपकी एक जरा सी इच्छा आपके लिए कितनी भयंकर शल्य बन के रह जाती है। वो अंदर ही अंदर जो सालती रहती है, उस व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है। आत्म भ्रांति ऐसी है ना कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि मेरी ये शल्य मेरे लिए कितनी भयंकर दुखकारी है, दुखदायी है। लेकिन वो बस उसको पूरी दुनिया ये कह रही है कि इच्छाएं करो, है ना, विश करो, कोई ना कोई आपके अंदर एम्बिशन होना चाहिए। नाम बदल देते हैं हम चीजों का। चारों कसायों को हमने नाम बदलकर पाल रखा है अपने जीवन में, है? अनुशासन के नाम पर क्रोध को पाल रखा है? अब इतना तो अनुशासन प्रशासन के लिए जरूरी है। स्वाभिमान के नाम पर हमने मान कसाय को पाल रखा है। नहीं, सबके स्वाभिमान है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राइड, ये सब नाम दे देते हैं और बस मान कसाय को पुष्ट करते रहते। इतनी तो मान कसाय होनी चाहिए। इतना तो किसी के प्रति दुत्कारना और किसी कोई कुछ बोले तो अपने इमेज के ऊपर सवाल खड़े हो तो सामने को वाले को जवाब देना आना तो चाहिए। लेकिन पहले बताओ तो भाई, तुमने इमेज कैसे तय करी है? जो स्वाभिमान तुम्हारा तय है, वो स्वाभिमान है किससे निर्मित, इसका विचार तो करो। माया कसाय को हमने चालाकी, चतुरता के नाम पर पाल रखा है? बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है, और इसे बहुत क्या कहते हैं, दूर, उस चालाकी को अपन बहुत क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, है? हाँ, स्मार्टनेस बोलेंगे उसको। उसे एक और सब चलता है, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, कूटनीति, वो पूरी दुनिया में चलती है। इतना डिप्लोमेटिक होना ही चाहिए। कोई भी कंपनी में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना यदि, तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा। सीधे सीधे यदि आप काम करोगे तो आपको डिप्लोमेटिक आना चाहिए। आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। इतना कपट,
ये देख लो, ये एयर हॉस्टेस वगैरह होती, 10 बार घंटी बजा बजा के बुलाओ, 10वां बार आपके सामने आती हैं और मुस्कुराते हुए, तो उत्तम आर्जव धर्म की धारी है वो, है कि कितनी सरल हैं। देखो 10-10 बार घंटी बजा के बुलाओ और 10वां बार मुस्कुराते हुए जी सर जी सर जी सर करेंगी। रिसेप्शन पे बैठी रहती है वो, पूछो अंदर जाके बकती होंगी वो अब आपस में ही जाके, लेकिन क्या करें, नौकरी का प्रश्न है ना, मुस्कुराने के पैसे मिल रहे हैं उन्हें। ये डिप्लोमेसी चलती है। ये मार्केटिंग वाले लोग आते हैं, कितने हंस हंस के बोलते हैं, वो कस्टमर केयर पे फोन लगाओ, आप उन्हें कुछ भी बक दो, लेकिन वो यही बोलेंगे साहब प्यार से सरलता से सर सर करके बोलेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि आपके पास एक मैसेज आएगा रिव्यू करने का, तो 5 नंबर देना मुझको, 4 नंबर देना, नंबर अच्छे देना। ये समझ रहे हो, हम लोग, हमने हमारी इमेज डिजिटों में गुलाम बना ली है, डिजिट के गुलाम हो गए हैं, अंकों के गुलाम बन गए हैं, और हम उन्हें टांग कर रखते हैं। 100 में से 90 नंबर आए थे मेरे मैथमेटिक्स में, तेरी इमेज ये नहीं है भाई, तू बहुत बड़ी चीज है, तू 90 नंबर में गुलाम मत बन। और कोई कौन होता है तेरे को 90 नंबर और 80 नंबर और 70 नंबर देने वाला, ये अपना पराभव है, अपनी 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 सत्ता का क्या कहते हैं, पतन है ये, कि हमने छोटी छोटी चीजों में कभी तो सोचने में, एक शील्ड एक ट्रॉफी रखी घर में, और वो शील्ड और वो ट्रॉफी मेरी सत्ता से बड़ी लगने लगी मुझे। तुझे मालूम भी है तूने क्या कर लिया भाई, ये 500-700 रुपए की शील्ड, और तुझे तेरे अपने अनादि निधन ज्ञान स्वभाव से बड़ी लग रही है, और तू जमाने को, अपने आप को तो बाद में दिखाता है, पहले शील्ड को दिखाता है। तो तूने शील्ड में अपनी कितनी बड़ी सत्ता मान ली, प्रशस्ति पत्रों में अपनी सत्ताएं मान ली है। 4 लोगों ने तारीफ करी हो, पेपर में कटिंग छप के आ गई हो, तो पेपर की कटिंगों में कितनी सत्ताएं मान ली। ये सब आत्मभ्रांति है सब जगह। तो ये डिप्लोमेसी के नाम पे माया कषाय को रख लेता है, और महत्वाकांक्षा एम्बिशन के नाम पर लोभ को रख लेता है। रखी चारों कषाय, नाम बदल दिया बस, और कुछ नहीं किया, क्योंकि नाम बदलकर अपराध बोध कम हो जाता है। मैं क्रोधी हूं ये बोलोगे तो दिक्कत है, और बोलोगे कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अनुशासन पसंद हूं, तो अच्छा लगेगा। मैं क्या कहते हैं, मैं ब्रेव हूं, चालाक हूं, स्मार्ट हूं, जब आप ये बोलोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन वही आप बोलोगे मैं कपटी हूं तो बुरा लगेगा। ये नाम बदल के आप पूरा का नाम बदलने से स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा, काम तो वही कर रहे हो ना। धन की लिप्सा, अच्छा जितने लोगों से पूछो तुम जैसे एम्बिशन बोलते हो, तो क्या है तुम्हारा एम्बिशन, लिस्ट बनाना या एम्बिशन की, उनसे लिस्ट बनवाओ। साल में वो क्या बोलते हैं उसे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए वर्ष के संकल्प लेते हैं लोग। अभी नया साल आएगा ना तो रेजोल्यूशन लेंगे, वो रेजोल्यूशन मतलब महत्वाकांक्षा है। उनसे पूछो क्या महत्वाकांक्षा है आपकी, इस साल मेरे को ये गाड़ी खरीदना है, इस साल मेरे को अपना प्रमोशन करवाना है, इस साल मुझे ये एप्पल का आईफोन खरीदना है, इस साल फलाना कंपटीशन होगा उसमें मेरे को अवार्ड जीतना है। अरे भाई यही यदि एम्बिशन है तो लोभ क्या है, लोभ क्या है। तू इन्हीं एम्बिशन का नाम देता जा रहा है, लेकिन तूने आत्मभ्रांति दूर करने के लिए क्या किया है? चूहे मारने की दवा है ना। अभी दवा नाम देने से जहर दवा थोड़ी हो जाएगा, जहर तो जहर ही रहेगा, लेकिन तू अपना अपराध बोध कम करने के लिए दवा बोलने लगता है जहर को। अभी कैसे होगी, काकरोच मारने की दवा, अबे काकरोच दवा से कोई मरता है कि जीता है, इतना तो बता दो, औषधि है वो, लेकिन अपना अपराध बोध कम करने के लिए ये ऐसे काम करता है, ये चीजें करता है। अपराध बोध पुष्य नक्षत्र में खरीदी करोगे तो शुभ होगा, धर्म है, पुष्य नक्षत्र समृद्धि सुख संपन्नता बढ़ेगी। अभी क्या करेगा, नॉर्मली अपराध बोध कम करने के लिए, अब लोन लेके भी पुष्य नक्षत्र में खरीदी करोगे ना तो अपराध बोध कम होगा आपको। अरे पुष्य नक्षत्र में तो दुनिया खरीदी कर रही है, शास्त्रों में लिखा है, तो बस ये बातें करने लगेंगे। अब पुष्य नक्षत्र की खरीदी और वो कैश कर रहे हैं, दुनिया कैश कर रही है। जितने भी नौकरी वाले लोग होते हैं ना बेवकूफ होते हैं एक नंबर के। ये जितनी दिवाली और ये रक्षाबंधन, ये जितने त्योहार आते हैं, दिवाली पे बाजार हुए गुलजार है ना, रक्षाबंधन पर बाजार हुए गुलजार, ये सब वही अपना दिमाग खराब कर रहे हैं नौकरी पेशा वाले। और वो दुकानदार तो फटी शर्ट पहन के सामान बेच रहा है उसके वो कभी नहीं कर रहा बाजार को गुलजार, असल में तो गुलजार वो हो रहा है, ये तो लुट रहे हैं है ना, जो अपना पैसा, इन्हें दिवाली बोनस मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो ये अपने बेवकूफी में जाके पैसा खर्च कर करके आते हैं।
और बस हाँ, ये बाजार की तैयारी है। लोग बोलते हैं कि पुष्य नक्षत्र में खरीदो सर्वार सिद्धि मुहूर्त। अभी क्या है सर्वार सिद्धि मुहूर्त? क्या करोगे सर्वार सिद्धि मुहूर्त में? चांदी के बर्तन, चांदी की थाली, सोने के आभूषण, कपड़े परिधान, ये लेना शुभ होता है। सोचो, इसे धर्म से जोड़ दिया लोगों ने। अब ये यदि धर्म है, ऐसे ही मेरे ऑफिस में बात चली करवा चौथ को लेके, क्या वो पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं? मैंने कहा भैया होता तो तुम्हारे यहाँ भी नहीं है, वो तो सूरज बढ़ जाता है। और करण जौहर ने तुम्हें भी सिखा दिया करवा चौथ रखवाना, है ना? तुम्हारे यहाँ भी नहीं होता है। मैंने कहा आप जाके देखो वेदांत दर्शन में, तुम्हारे यहाँ भी परम ब्रह्म में लीन होने की अवधारणा है। तुम्हारे यहाँ अंतिम जो आश्रम है वो क्या आश्रम, वो आश्रम किस लिए होते हैं? जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम किसके लिए हैं भाई? 4 गति 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है, और आपके यहाँ भी ये भावना है ना कि इन 84 लाख योनियों से मुक्त हो, परम ब्रह्म में हम भी लीन हो। तुम भी ये चाहते हो, और तुम यहाँ पर दूसरी तरफ विरोधाभासी बातें कर रहे हो कि 7 जन्म तक तू ही मेरी पत्नी बन और तू ही मेरा पति बन। तो ये कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे यहाँ भी नहीं है, ये भी तुम्हें बाजार ने सिखा दिया है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि उनसे अब जैन भी सीख रहा है। बड़े जैन लड़कियां भी बढ़िया बहुत अच्छे से वीडियो रील बना के डाल रही हैं, उनके यहाँ भी मन रहा है। अब बताओ, नहीं है। आप भारतीय संस्कृति की मूल जड़ों में जाकर देखो। भारतीय संस्कृति के सभी दर्शनों में निर्वाण की अवधारणा है। बस निर्वाण का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन निर्वाण की अवधारणा सब जगह है। और निर्वाण की अवधारणा में एक चीज कंपलसरी है, 84 लाख योनियों से मुक्ति सब जगह है। सनातन दर्शन में भी है, बौद्धों में भी है ना? और जैनों में तो है ही 84 लाख योनि है, सभी ने बताई है। और सभी ने यही कहा, बस ये कहते हैं कि एक कहता है कि परम ज्योति में मिल जाएंगे, एक कहते हैं कि परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, एक कहेंगे कि वो ठाकुर की सेवा करने के लिए चले जाएंगे तो 4 गतियों से छूट जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो सबके यहाँ है, लेकिन सबसे ज्यादा तमन्ना है, इच्छाएं जो धर्म के नाम पर पोषित कर रहे हैं, ये भारतीय लोग ही कर रहे हैं, जबकि विदेशी लोग नहीं कर रहे। विदेशी लोग इच्छाओं को स्वतंत्रता से भोगते हैं, स्वच्छंदता के साथ, लेकिन भारतीय लोग धर्म का नाम रख रख के इच्छाओं को भोगते हैं। इसे बोलते हैं छद्म नास्तिक, है ना? और छद्म नास्तिक कह लो या छद्म नास्तिक कह लो, अंदर में तो है नास्तिक, लेकिन धर्म का लिबास पहना कर नास्तिक है। मजा तो भोगों का ही लूटना है, लेकिन धर्म का नाम देकर मजे लूटना है। ऐसे ही सारी कषायों को पुष्ट करना है, लेकिन धर्म का नाम लेकर। ये सब क्यों खड़ी होती हैं, ये सारी चीजें क्यों? ये जितनी विसंगतियों का विस्तार अपन बात कर रहे हैं, ये तो करते चले जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। एक आत्म भ्रांति के कारण, गलत सेल्फ इमेज क्रिएट करने के कारण। विदेशों में चलती है कथा, मतलब यूनानी सभ्यता में, यूनान में, ग्रीस कल्चर में चलती है। एक नार्सिस्ट शब्द आता है ना, नार्सिस्ट हिंदी में नार्सिस्ट का मतलब होता है आत्ममुग्ध। तो वो नार्सिस्ट शब्द जो है वो एक आदमी का नाम था, नार्सिस्ट। और वो क्या करता था, उसे अपना चेहरा देखने की इतनी आदत थी कि सब जगह वो क्या करता था, बस अपना चेहरा आईना लेके घूमता था। आईना ही बिल्कुल परमानेंट, अपने को इतना देखना, 10 बार देखेगा, 10 बार देखेगा। इतना अपनी इस बॉडी से इतना ज्यादा मुग्ध था वो, सेल्फ इमेज में ग्रस्त था। तो वो देखते देखते क्या करता है, एक बार वो उसके पास नहीं था वो आईना जो हमेशा रहता था, तो वो नदी में देख रहा था। नदी में उसे आदत तो थी, अब मेरा रूप तो नदी में देखता है, तो नदी में थोड़ी तरंगें दिख रही थी, तो स्पष्ट चेहरा नहीं दिख रहा था उसे। तो देखते 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 वो आखिर डूब गया उसमें, नदी में। तो वो ये संदेश देना चाहते थे कि ऐसी भयंकर आत्ममुग्धता तुमको डुबा देगी। और ये यूनान की कहानी है, ग्रीस की कहानी है। और उसके बाद वो नार्सिस्ट नाम के व्यक्ति पर एक शब्द बन गया, ग्रीक भाषा में शब्द बन गया एक नार्सिज्म। और नार्सिज्म का हिंदी मतलब होता है आत्ममुग्ध। और ये आत्ममुग्ध कौन है? गलत आत्म निर्णय करने वाला आत्ममुग्ध, कि ये ही आपकी गलत इमेज आपको डुबा देगी एक दिन, और डुबा रही है लोगों को। जो चीजें किसी काल में जिस पर्टिकुलर चीज से दुनिया कल को आपसे ईर्ष्या करती थी ना, उसी चीज से एक दिन दुनिया आपसे सहानुभूति जताएगी। और मैंने तो ऐसे बहुत उदाहरण देखे हैं, आपने भी बहुत देखे होंगे। कोई की अच्छी सुंदर बहू आ गई तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव नगर जो है, अरे उन्हें तो बहुत अच्छी बहू मिल गई, बहुत अच्छी बहू मिल गई है, तो सब पूरी दुनिया ईर्ष्या कर रही है, वही चीज ईर्ष्या कर रही है। अभी ऐसा घटनाएं घटी कि कोरोना में वो जवान बहू 27-28 साल की उम्र में खत्म हो गई, और वही बहू
पहले जिसके लिए दुनिया भर के लिए ईर्ष्या का कारण बनी थी, वही बहू के लिए अब नाम सहानुभूति जता रहा है। बोलो क्या हुआ? विषय तो वही रहा। अब आप जितने ज्यादा आप अपने अभिमान के शिखर पर चढ़ जाओगे, आप उतने ही भयंकर दुखी होगे। आपकी आसक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी, दुख उतना ही भयंकर होगा। जो तपेली होती है ना, गंजी, वो जितनी देर आग पर रखी रहेगी, ठंडे होने में उतना ही तो टाइम लगेगा। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि ये तुरंत आपने, अरे भाई आधा घंटा तक यदि सिकी है वो, तो ठंडा होने में भी तो आधा पौन घंटा लेगी। यदि 1 मिनट बाद निकाल ली होती तो 1-2 मिनट में ही हो जाती। जितनी गर्म हुई है उतनी देर ठंडी होने में लगेगी। तो जितनी देर राग के अंगारों में सिके हो, तो उतना ही ज्यादा दुख होगा कि नहीं? दुख के प्रशम होने में, शांत होने में उतना ही तो ज्यादा समय लगेगा। अब उसमें भी दुख को भोगते हुए भी यदि कोई गलत काम कर ले, राग कोई पुष्ट करे, तो दुख कभी खत्म होने वाला नहीं। और ऐसा ही होता है कि कुछ नहीं है, अरे पत्नी चली गई तेरी, दूसरी शादी कर ले, और क्या हुआ है? अभी पहली पत्नी के दुख में भोग रहा है वो। एक काम कर, तू दुख से तपित है ना, तप रहा है, तो अभी ठंडा मत हो, तत्व विचार करके ठंडा मत हो, तू फिर से किसी और आग के ऊपर चढ़ जा और एक बार आग के ऊपर चढ़ जाए। लोग बस ये कहते हैं, तेरा मन नहीं लग रहा, चल तेरे को तेरा दिल टूट गया, चल तुझे शराब पिला के लेके आते, चल तेरे असली जन्नत दिखा के लाते, मधुशाला में असली जन्नत है। ऐसा ऐसे ऐसे उपदेश देने वाले मिल जाते हैं, चल तुझे पिक्चर दिखा के लाते। तो क्या करेगा वो? पिक्चरों में भी वही ढूंढेगा जिससे उसे राग था, और वो और सीखेगा। वो कविताएं पढ़ने लगेगा, वैसे ही वियोग वाले उपन्यास पढ़ने लगेगा। लोग दुख को कितना महिमा मंडित कर देते हैं। कई बार तो ये लगता है दुखी होना चाहते हैं, और ऐसे किसी के प्रेम में दुखी हो के कोई जान दे दे, तो लोग वह कहते हैं कैसा पवित्र प्रेम था, कितना पवित्र प्रेम था, जिससे वो प्रेम करता था उसके लिए जान दे दी, मर गया। तुझे मालूम नहीं है भाई, तुझे ये जीवन मिला था और तू किसी अन्य की आसक्ति में, उससे तूने अपनी सत्ता को स्वीकार करके अपनी सत्ता का नाश कर लिया। सामने वाला व्यक्ति तो जो था भाई, काल क्रम में जो नियति थी उसके अनुसार कोई चला गया, मर गया, मान के चलो, वो आज नहीं कल मरना ही था अभी। लेकिन तूने उस नियति को अस्वीकार करके तूने अपनी सत्ता जो उससे मान रखी थी, ये गलत सेल्फ इमेज, आत्म भ्रांति, ये तेरे दुख के अभाव करने में तत्व विचार कारण बनता। लेकिन तूने तत्व विचार ना करके और कैसे काम किया, और उस राग का चिंतन, और बार बार वही सोच है, और जिससे दुखी हो रहे हैं उसका फोटो टांग लिया अपने सामने, अभी बार बार वही फोटो देख रहे हैं, तो तुम कैसे मुक्त होगे? आग से उतरो नीचे। है राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। क्या कह रहे हैं? ये राग आग को दहने वाली है। ये जिनवाणी की अपन भक्ति पढ़ते, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, है ना, और उसमें एक लाइन आती है यही वाली जो मैं अभी बोल रहा था, राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, है ना। और फिर आगे क्या है? हाँ, फिर वही भाव सागर से तारे जिनवाणी, ये सब चीजें, ये पूरा भजन नियम सार के 8वें नंबर की गाथा की टीका पे लिखा गया है। वो टीका में ये विशेषताएं बताई हैं कि दुनिया जो राग के अंगारों पे सिक रहा है, इतनी बढ़िया टीका है वो, है? तो ये तत्व विचार की प्रेरणा, तत्व अभ्यास की प्रेरणा कौन देता है? जिनवाणी देता है। लेकिन कोई आदमी नहीं जुड़ना चाहता है इससे, दुख के काल में नहीं जुड़ना चाहते हैं, दुख को लंबायमान करना चाहते हैं। मतलब दुख में हमें इतना कंफर्ट जोन नजर आने लगा है कि हम दुखी रहना चाहते हैं, लेकिन दुख को दूर नहीं करना चाहते। कसायों में इतना कंफर्ट जोन नजर आने लगा है कि कसायों में कसते रहना चाहते हैं, लेकिन कसायों से छूटना नहीं चाहते। लोगों को गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी सी कॉमेडी की बात कर दो, तुम मेरा गुस्सा शांत मत करना। मतलब देखो उसे गुस्सा होने में कितना मजा आ रहा है। वो ये बोल रहा है सामने वाले से, मुझे गुस्सा शांत मत करो, मुझे पहले उसको सुना लेने दो। मतलब वो और कसता रहना चाहता है वहां तक जब तक वो सुना ना देगा। है? अपने अभिमान को कभी विचार किया इन सबको परिग्रह क्यों कहते हैं? क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, परिग्रह क्यों है? परिग्रह मतलब जिसे हम रखना चाहते हैं, मूर्छा, जिसमें हम इतने मुग्ध इतने बेहोश हो गए हैं कि वो हमको दुखी कर रहा है तो भी हम रखना चाहते हैं, तो भी हम उसे पाल के रखना चाहते हैं। आस्तीन का सांप है ये कसाएं, लेकिन फिर भी अपन आस्तीनों में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें उत्तेजना पैदा हो रही वो सांप से कटवाने में,
क्या करें, ये जो बहुत ज्यादा चरस वरस पी लेते हैं ना, चरस वरस ये इन सब में, तो उन्हें चरस का नशा होना बंद हो जाता है। अभी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में एक रैकेट निकला नशे वाले लोगों को, मालूम कौन सा रैकेट था? सांपों का जहर। सांपों का जहर, क्योंकि अब चरस का असर बंद हो गया है, तो वो उत्तेजना पैदा कहां से होगी? उत्तेजना पैदा कहां से होगी? वो सांप से पैदा होगी। और वो जो करने वाले थे ना, तो वो पूरा उतना ही क्वांटिटी में सांप से डसवाते हैं, क्योंकि उन्हें बंद, अब उन्हें बार बार वही चीज चाहिए। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में रैकेट निकला कि वो अब उसके जहर से ही वो उत्तेजना पैदा हो रही थी लोगों को। तो लोगों को वो जहर वो इतना सुखद लगता है, पूरा करोड़ों अरबों रुपए का रैकेट निकला, वो पूरा उसको पकड़ा था, पिछली साल की बात है शायद, हमें तो क्या न्यूज में सब जानकारी मिलती रहती है, ऐसा बोलता है। हाँ हाँ, ऐसा कोई शायद निकला था, वो आपको मालूम होगा। तो ये सब होता है, मतलब आपको क्या बताएं दुनिया में क्या क्या चल रहा है, आपको कल्पना नहीं है। तो है ही उनके अंदर ऐसा। देखो ये व्यसन क्या होता है, व्यसन क्या होता है, जैसे कि मैंने एक रसगुल्ला खाया जिंदगी में पहली बार, मेरे को कोई रसगुल्ला मिला, तो आनंद का ग्राफ रसगुल्ला खाने में मेरा 9 नंबर पे था, मान के चलो। यदि मैं उस रसगुल्ले के आनंद को पॉइंट में दूं, स्केल में माप दूं, तो पहली बार रसगुल्ला खाने पे मेरा कितना स्केल निकलेगा आनंद का? 9। अब दूसरी बार रसगुल्ला खाओगे तो क्या 9 ही निकलेगा? वो 8, 7, 6 हो जाएगा। तो अब वो आदमी क्या करेगा? वापस मुझे वो 9 चाहिए, वापस मुझे 9 चाहिए। तो वो 9 चाहिए तो फिर क्या करेगा? जो नशेले लोग होते हैं, जैसे कि एक सिगरेट पी, पहली बार पी तो एक उत्तेजना आई लोगों के अंदर में, तो एक आनंद की भ्रांति हुई, और उन्हें वो आनंद की भ्रांति को स्केल पे नापेंगे तो 9। दूसरी बार सिगरेट पीने में नहीं आई वो, तो वो क्या करेंगे? उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे। पहली बार मान के लो इतनी सी किसी ने शराब पी और वो 9 नंबर का स्केल निकला, तो अभी दूसरी बार पी तो 9 नहीं निकलेगा, वो कहां निकलेगा? 7, 6, 5, 4, 3। तो अब वो 4, 5, 6 को कहां लेके जाना चाहते हैं? 9 नंबर पर। ये सब बिल्कुल स्टडी है, मैं जितनी बता रहा हूं ना कि नशा कैसे होता है, नशा कैसे लोगों में घर करता है, इसी पे अध्ययन करते हैं लोग बाग। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत चिंतन किया इन चीजों पे। हम वही 9 नंबर पाना चाहते हैं, 9 नंबर। और उसी 9 नंबर को पाने के लिए वो सोचता है कि बार बार यही पीने से, अभी मेरे को उतने से मजा नहीं आ रहा, तो अब और पियो। पहले वो पानी डाल के पीता था, अब वैसे ही पियो। तो क्या होगा इससे? मुझे वही 9 नंबर का सुख मिलेगा। एक स्थिति आती है कि वो बहुत ज्यादा रेगुलर एडिक्ट हो जाता है, तो भी वो सुख नहीं मिलता है, तो फिर वो नए नए तरीके अपनाता है, और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर, और एक्सट्रीम लेवल पर। और ऐसा नशा कब तक करता रहेगा? मर नहीं जाएगा जब तक। हम लोगों को वो तो बुरे लगते हैं, लेकिन हम भी वही चाह रहे हैं अल्टीमेटली। वो जो सुख चरस से, गांजे से, इनसे चाह रहा है, हम वही सुख इन विषय कसायों भोगों से चाह रहे हैं। वही तो चाह रहे हैं हम कि अब उस दिन जो मजा आया था ना रसगुल्ले में, वो आज नहीं आया। वो उस दिन जो भोग भोगने में जो मजा आया था, वो फिल्म देखने में उस दिन जो मजा आया था, वो आज नहीं आया। तो क्या होगा? अब और फिल्म देखो, और नई फिल्म, नई वेब सीरीज देखो, नया ये देखो। भाई साहब कोई अंत नहीं है। ये पूरी दुनिया खड़ी हो गई है, भोगों का जाल बन गई है लोगों की इच्छा के कारण। और वो इच्छा पैदा कहां से हुई? गलत सेल्फ इमेज, आत्म भ्रांति। और इस आत्म भ्रांति रूप दुख के कारण आदमी जहां भी चला जाए, जंगल में चला जाएगा, वहां जाकर भी इसी दुनिया को खड़ा कर लेगा। वो वहां जाकर भी भोग बना लेगा, वहां जाकर एसी लग जाएगा जंगल के अंदर। वहां ये ओशो के साथ क्या हुआ है? वो कुचवाड़े में देखो लो आप, भोगों का पूरा घर बन गया है। वो छोटा सा गांव था कुचवाड़ा जो जगह है ना, क्या हुआ? वहां पर जाकर ही पूरा भोगों का संसार खड़ा हो गया। कदाचित हो सकता है उसने भी, है ना, ओशो रजनीश के द्वारा भी कई बातें ऐसी कही गई होंगी कि भैया ये सब दुख का घर है, लेकिन बाद के वो तो थोड़ी बहुत बोल ही देता था। लेकिन आज तो आदमी जो उनके फॉलोअर्स है बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो तो जैन थे ना पहले पुराने समय में, तो उनने तो सब पढ़े थे, आचार्य कुंद वगैरह को, सबको, तो उनकी बातों में तो आ भी जाता था। लेकिन उन्होंने भी एक गलत इमेज बना ली अपनी, और वो भी चले गए ऐसे ही। तो बस प्ररूपणाएं होती चली गई। अमेरिका जाने के बाद सबसे ज्यादा गलत बातें करी हैं जो उनके ही पहले के वचनों के विरोधी थी, जो ऐसी ऐसी बातें कर गए। तो बाद में फॉलोअर्स जितने आए, उन्होंने वही बातों को आगे बढ़ाते हुए भोग की संस्कृति खड़ी कर दी। अरे भोग सिखाने की जरूरत थोड़ी है, भोगों से पलायन सीखने की जरूरत है। आप एक बार अपनी गलत इमेज, गलत भ्रांति, आत्म भ्रांति कितनी भयानक, कितनी दुखकारी है, हमें कल्पना नहीं है।
और उस भ्रांति को पुष्ट करते करते ये जीव भले उग्र तप भी करने चला जाए, लेकिन अपनी आत्म भ्रांति को नहीं सुधारेगा, अपनी सेल्फ इमेज सही नहीं जानेगा, तब तक ये जीव उन दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। चलिए और विशेष चर्चा आगे कल करें। अविनाशी